आमीन आमीन। प्रभु आप हमसे बात कर रहे हैं प्रभु, धन्यवाद राजा, धन्यवाद धन्यवाद पिता। सारी महिमा प्रभु के लिए प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं। आमीन। सब बोलो आमीन। एक बार मिलकर बोलो आमीन, मिलकर बोलो आमीन। बोले हालेलुया। अपने पड़ोसी से बोले प्रभु आज आपसे बात कर रहा है। यस बोलिए बोलिए। अपने पड़ोसी से बोले, अपने पड़ोसी से बोले प्रभु आज आपसे बात कर रहा है। थोड़ी देर उठकर जाना नहीं है, कहीं उठकर जाना नहीं है, मोबाइल के डिस्टर्ब नहीं होना है। प्रभु आज आपसे बात कर रहा है। आमीन। जोर से बोले हालेलुया। एक और बार बोले आमीन, हालेलुया। यस मेरे प्रियो, हम प्रभु के वचन निकाल कर पढ़ेंगे। नीति वचन 28 अध्याय उसका 23 वचन को पढ़ेंगे। नीति वचन 28 अध्याय और उसका 23 पढ़ेंगे, 23 वचन को पढ़ेंगे। जल्दी से हम परमेश्वर के वचन को पढ़ने में आप लोग मेरी मदद कीजिए। नीति वचन 28 का 23 पढ़ेंगे। जो किसी मनुष्य को डांटता है वह अंत में चापलूसी करने वाले से, सॉरी 20 पढ़ेंगे, इसका 20 पढ़ेंगे। 28 का 20 पढ़िए। सच्चे मनुष्य पर, ध्यान से सुनिए मेरे प्रियो, बहुत ध्यान से सुनिए। सच्चे मनुष्य पर, सच्चे मनुष्य पर बहुत आशीर्वाद होते रहते हैं, बहुत आशीर्वाद होते रहते हैं। परंतु जो धनी होने में, बहुत ध्यान से सुनिए, परंतु जो धनी होने में उतावली करता है, उतावली करता है, वह निर्दोष नहीं ठहरता। वह निर्दोष नहीं ठहरता। बोले हालेलुया। मेरे प्रियो, आज इस वचन के फर्स्ट सेंटेंस के ऊपर हम लोग ध्यान करेंगे और ध्यान से सुनिए। और परमेश्वर का वचन में ऐसा लिखा है, और नीति वचन का लिखने वाला और जो राजा सुलेमान कहता है, सच्चे मनुष्य पर बहुत आशीर्वाद होते हैं। जोर से बोले हालेलुया। बोलिए जोर से, बोला आमीन, हालेलुया। देखो वचन में लिखा है मेरे प्रियो, और वचन के ऊपर ध्यान दीजिए। और वचन में लिखा है सच्चे मनुष्य पर परमेश्वर का आशीर्वाद, परमेश्वर की दया सब मनुष्यों के ऊपर है। पर वचन स्पष्ट कहता है, और सच्चे मनुष्यों पर बहुत तेरे आशीष होते हैं और बहुत आशीर्वाद होते हैं। परंतु जो आशीष पाने के लिए प्रयास करता है, नहीं तो परंतु जो वो धनी होने में उतावली करता है, वो निर्दोष नहीं ठहरेगा, लिखा है मेरे प्रियो। और हम में से बहुतों के अंदर धनवान बनने का उम्मीद होगा। मेरे प्रियो, धनवान बनने के पहले आपको सच्चे मनुष्य बनना है। क्या बनना है? अपने पड़ोसी से बोले सच्चे मनुष्य बनना है। बोले हालेलुया। मेरे ब्रो, कई बार हम कंटिन्यू चर्च आ रहे हैं, हम कलीसिया में आ रहे हैं, हम प्रार्थना कर रहे हैं, और हम जो हमें करना है सब कुछ कर रहे हैं। फिर भी यदि आज हमारे जीवन में आशीष का कमी है, यदि आज हमारे जीवन में परमेश्वर का भरपूरी का कमी है, तो थोड़ा सा सोचिए मेरे प्रियो, क्या हम सच्चे हैं? वचन सत्य है, वचन स्पष्ट है, परमेश्वर की आवाज स्पष्ट है, और परमेश्वर कहता है सच्चे मनुष्यों पर बहुत आशीर्वाद होते हैं। आज आप अपने जीवन को जांच कर देखिए, क्या मैं आशीर्वादित हूं? यदि नहीं है तो आप सोचो, क्या मैं सच्चा हूं? प्रेज़ द लॉर्ड। बोले हालेलुया। जोर से बोले हालेलुया। मेरे प्रिय, वचन में लिखा है, पहला थिस्सलुनीकियों में लिखा है, तुम्हारा बुलाने वाला सच्चा है। तुम्हारा बुलाने वाला क्या है? किसने तुम्हें बुलाया है? परमेश्वर ने तुम्हें बुलाया है। वचन में लिखा है, और तुमने प्रभु को नहीं चुना, परंतु प्रभु ने तुम्हें चुना है। और तुमने किसी कलीसिया में, तुमको किसी ने कलीसिया में नहीं लाया, पर परमेश्वर तुम्हें आज इस प्रार्थना सभा में लेकर आया है। और बहुत से नए लोग खड़े हुए थे, फर्स्ट टाइम इस प्रार्थना भवन में आए। मेरे प्रिय, मैं कहना चाहूँगा, और किसी के बताने और सुनने के द्वारा नहीं, पर परमेश्वर आपको इस भवन में लेकर आया है। बोले हालेलुया। हमारा बुलाने वाला परमेश्वर सच्चा है, और वो सच्चे लोगों के लिए परमेश्वर बहुत सारे आशीर्वादों को रखा है। प्रेज़ द लॉर्ड, आमीन, हालेलुया।
आप अपने पड़ोसी को देखेंगे, और ये भी कलीसिया में साथ में गया, और मैं भी मेरे फ्रेंड के साथ में, और 2010 में, 12 में, 15 में, 20 में चर्च में साथ में आया, पर ये आशीषित मैं नहीं हूँ। कई बार हमारे मन में सोच विचार आया होगा, मेरे प्रिय, क्या आप प्रभु के लिए सच्चे हैं? प्रेज़ द लॉर्ड, बोला आमीन, बोले हालेलुया। मेरे प्रभु, आज मैं आपको बताना चाह रहा, और जो संदेश प्रभु की ओर से मैं प्राप्त करके आप लोगों के बीच में लाया, और मेरे संदेश का जो शीर्षक नहीं तो टॉपिक है, क्या हम सच्चे मसीह हैं? क्या आप सच्चे विश्वासी हैं? नहीं तो सच्चे विश्वासी के चिन्ह क्या है? हम बोलने केवल से मैं सच्चा मसीह हूँ, मैं विश्वासी हूँ, मैं विश्वास कर रहा हूँ, मैं ये कर रहा हूँ, वो कर रहा हूँ, क्या वही हम सच्चे मसीह है क्या? नहीं तो आप सच्चे विश्वासी हो क्या? बहुत से लोग एवरी संडे कलीसिया में आ रहे हैं। मेरे प्रिय, आज अपने आप को जांचने का समय है, और जो मैं संदेश बताने जा रहा, वो संदेश का शीर्षक टॉपिक ये है, सच्चा मसीह कौन है? और सच्चे मनुष्य नहीं तो सच्चे विश्वासी और सच्चे मसीह लोगों के लिए परमेश्वर आशीष रखा है, जिसके अंदर सच्चाई है। हेलो, जोर से बोले हालेलुया। आप सब लोग सोचने लगे, क्या सच में मैं सच्चा हूं? नहीं हूं। आमीन, बोले हालेलुया। मेरे प्रभु, यस, ये सोचने की बात है, इसे हमें समझना है, और कहीं ऐसा ना हो और जो हम मसीह में परिश्रम कर रहे हैं वो व्यर्थ हो जाए। यदि हमारे अंदर सच्चाई नहीं है, और हम कलीसिया में आ रहे हैं और प्रेयर कर रहे हैं, और हम सच्चे नहीं है, हम झूठे हैं, हम गलत है, हम प्रभु जैसा हमारे जीवन से अपेक्षा कर रहा है और वैसे नहीं है, तो मसीह में किया हुआ हमारा परिश्रम व्यर्थ हो जाएगा। प्रेज़ द लॉर्ड, बोले आमीन, हालेलुया। यस, और इस संडे आराधना में आप लोग बहुत दूर दूर से आ रहे हैं। कई लोग सैटरडे से प्लानिंग करते हैं, मुझे संडे जाना है, वो सुबह जल्दी उठेंगे, तैयारी करेंगे फैमिली के लिए, अपने लिए, और यहाँ पर आ रहे हैं खर्च करके, किराया करके, गाड़ी से, ट्रेन से, अलग अलग साधनों से आप आ रहे हैं। मेरे प्रियो, आप प्रभु के भवन में आ रहे हैं, वेरी गुड मेरे प्रियो, बहुत अच्छा है, संगति में बने रहना है, पर क्या आप सच में सच्चे मनुष्य हो? क्या आशीर्वाद सच्चे मनुष्यों के लिए है? हेलो, बोले हालेलुया। मेरे प्रियो, और हमें सच्चाई है क्या? और ये आज आपको और मुझे जांचने की आवश्यकता है, आज और मुझे और आपको चेक करने की आवश्यकता है। मैं आपको बताने जा रहा हूँ, सच्चे मनुष्य नहीं तो सच्चे मसीह कौन है, उनके कुछ बातों को मैं आपको बताने जा रहा, कुछ गुणों को बताने जा रहा। सच्चे मसीह नहीं तो सच्चे विश्वासियों के अंदर ये गुण होना चाहिए, और वो गुण आपके अंदर है क्या? आप जांचना, आप चेक करना, और यदि वो गुण आपके जीवन में नहीं है तो प्रभु आपको एक मौका दे रहा है। हम अपने जीवन को प्रभु के लिए समर्पण करके सच्चे बनने के लिए परमेश्वर एक अवसर दे रहा है, और सच्चे मनुष्य के ऊपर परमेश्वर के आशीर्वाद है। आमीन, बोले हालेलुया। आज एक पड़ोस वाले से बोले, आप आशीषित होने जा रहे हैं। बोलो, घोषणा करो, आप आशीषित होने जा रहे हैं। कंडीशन है, आपको सच्चे बनना है। हाँ, मैं सच्चा बनूंगा। आमीन, बोले हालेलुया। मेरे प्रियो, यस मेरे प्रियो, हम निकाल कर पढ़ेंगे, और पहला राजा वो 3रा अध्याय और 5 से लेकर 8 तक पढ़ेंगे। पहला राजा 3रा अध्याय और 5 से 8 पद तक पढ़ेंगे। जल्दी जल्दी पढ़े ताकि हम और अच्छे से सीखने पाएंगे। गिबोन से, हाँ, गिबोन में यहोवा ने रात को स्वप्न के द्वारा, ध्यान से सुनिए, और गिबोन में रात को स्वप्न के द्वारा सुलेमान को दर्शन देकर कहा, सुलेमान को परमेश्वर दर्शन देकर कहा, जो कुछ तू चाहे, जो कुछ तू चाहे कि मैं तुझे दूं, कि मैं तुझे दूं, वह मांग, वह मांग। सुलेमान ने कहा, सुलेमान ने कहा, तू अपने दास मेरे पिता दाऊद पर, तू अपने दास, हाँ मेरे दास दाऊद पर
बड़ी करुणा करता रहा, हाँ, क्योंकि वह अपने को तेरे सम्मुख जानकर हाँ, तेरे साथ सच्चाई और धर्म और मन की सिधाई से चलता रहा, हाँ, और तूने यहाँ तक कि उस पर करुणा की यस, कि उसे उसकी गद्दी पर विराजने वाला हाँ, एक पुत्र दिया, हाँ, जैसा कि आज वर्तमान है। हाँ, और हाँ, पढ़ेंगे आगे। और अब हे मेरे परमेश्वर यहोवा, हाँ, तूने अपने दास हाँ, को मेरे पिता दाऊद के स्थान पर हाँ, राजा किया है, हाँ, परंतु मैं छोटा लड़का सा हूँ, हाँ, जो भीतर बाहर आना जाना नहीं जानता। हाँ, फिर तेरा दास तेरी चुनी हुई प्रजा के बहुत से लोगों के मध्य हाँ, में है, जिनकी गिनती बहुतायत के मारे नहीं हो सकती। 10 पढ़ेंगे। इस बात से प्रभु प्रसन्न हुआ, हाँ, कि सुलेमान ने ऐसा वरदान मांगा है। हाँ, तब परमेश्वर ने उससे कहा, ओके, मेरे प्रो ध्यान से सुनिए। और यहाँ सुलेमान की प्रार्थना के विषय में लिखा है। किसकी प्रार्थना के विषय में लिखा है? सुलेमान। सुलेमान कौन है? सुलेमान दाऊद का पुत्र, और वो भी एक राजा है, वो बालक है, और बचपन में थोड़ा सा मतलब लड़कपन की अवस्था में ही उसे राजा का पद मिल गया। वो राज गद्दी पर विराजमान हो गया। और एक दिन और रात के समय और यहोवा ने सुलेमान को दर्शन देकर कहा, और मुझसे मांग और मैं तुझे दूंगा, और जो तू मांगेगा मैं तुझे क्या करूंगा? दूंगा। सोचना, और जो मैं बात बताने आ रहा हूं उस बातों को आपको समझना है। और यहां पर सुलेमान को परमेश्वर किसके द्वारा दर्शन दे रहा है? कहां दर्शन दे रहा है? स्वप्न के द्वारा। सब लोग बोलो, किसके द्वारा दर्शन दे रहा है? अभी सुलेमान अपने बेड में है, सुलेमान रेस्ट कर रहा है, सुलेमान सो रहा है, और परमेश्वर उसे स्वप्न में दर्शन दे रहा है। मित्रों, मैं आपको बताना चाह रहा हूं, और सुलेमान और परमेश्वर के वो स्वप्न को देखकर, दर्शन को देखकर, सुलेमान स्वप्न में ही परमेश्वर से प्रार्थना कर रहा है। हेलो, जोर से बोले हालेलुया। सुलेमान किस में प्रार्थना कर रहा है? वो नींद से उठा नहीं है, वो बेड में है, और स्वप्न में यहोवा ने दर्शन दिया, और सुलेमान कहने आ रहा है प्रभु, और परमेश्वर से बोल रहा है, और तूने मेरे पिता और दाऊद को राज गद्दी दिया, और उसके बाद वो गद्दी मुझे दिया, उसके बाद वो राजा का मतलब अधिकार मुझे दिया। पर वो प्रभु से स्वप्न में प्रार्थना कर रहा है, और राजा बोल रहा है प्रभु, और तेरी प्रजा का न्याय करने के लिए, और तेरी प्रजा का मतलब न्याय करने के लिए मुझे ज्ञान और बुद्धि दे, बोलकर सुलेमान स्वप्न में प्रार्थना कर रहा है। हेलो, जोर से बोले हालेलुया। किस में प्रार्थना कर रहा है? स्वप्न में। हम जागते हुए हम प्रार्थना नहीं कर पा रहे हैं। हेलो, सब लोग यहीं पर ही है? बोले आमीन, हालेलुया। वो प्रार्थना करते करते सो जाते, वो बात नहीं कर रहा हूं मैं। हालेलुया। मेरे ब्रो, समझना है। और मैं आपको बताने जा रहा हूँ, और सुलेमान का जीवन प्रार्थना से इतना भरा हुआ था, वो अपने पिता को देखकर और दाऊद के समान वो प्रार्थना कर रहा, और परमेश्वर का दर्शन और दुर्लभ रहता है मेरे प्रियो। और सामुएल का किताब पहला अध्याय पढ़ेंगे, उस समय ऐसा नहीं है परमेश्वर किसी को भी दर्शन दे, स्वप्न दे, ऐसा नहीं है। उस समय सब लोग परमेश्वर से भटके हुए लोग थे। ऐसे परिस्थिति में और दाऊद के बाद यदि सुलेमान को परमेश्वर और दर्शन दे रहा है और स्वप्न में बातें कर रहा है, ये सुलेमान स्वप्न में ही परमेश्वर से प्रार्थना कर रहा है। और मैं आज आपको बताने जा रहा, और एक सच्चा मसीह कौन है, नहीं तो एक सच्चा परमेश्वर के पीछे चलने वाला विश्वासी कौन है मेरे प्रिय? वो है जो प्रार्थना से परिपूर्ण, नहीं तो प्रार्थना से भरा हुआ उसका जीवन है। हेलो, जोर से बोले हालेलुया। किससे भरा हुआ जीवन होना चाहिए? किससे भरा हुआ जीवन होना चाहिए मेरे प्रियो? लास्ट टाइम में जो कलीसिया में जाकर पांडुरना में बताया, मसीह जीवन के जीने के बहुत सारे आधार हैं। जैसे इस बिल्डिंग के खड़े रहने के लिए बहुत सारे कॉलम में नींव है, उसमें से एक नींव को मेरे प्रियो मैंने नाम दिया था, वो नींव है मसीह जीवन का एक नींव, नहीं तो एक बेस, नहीं तो एक आधार, वो है प्रार्थना। वो क्या है? बहुत सारे हैं। हमारे बिल्डिंग केवल एक कॉलम के ऊपर खड़ा नहीं है, वैसे ही मसीह जीवन केवल एक बातों के ऊपर निर्भर नहीं है, केवल विश्वास के ऊपर निर्भर नहीं है, पर बहुत सारी बातें हैं जिसके ऊपर हमारा मसीह जीवन आधारित है। उसमें से एक मुख्य बात है, वो है प्रार्थना। मेरे प्रियो, यदि सच्चे मसीह के जीवन वो प्रार्थना से भरा हुआ रहता है,
और सुलेमान पुराने नियम में इतना प्रार्थना करने वाले के योद्धा होगा कि स्वप्न में वो प्रार्थना कर रहा है। हेलो, जोर से बोले हालेलुया। एक बार जोर से बोले हालेलुया। ध्यान से सुनना, मैं आपको बताना जा रहा हूं वो सच्चा मसीह कौन है। वो सच्चा मसीह वो व्यक्ति है जिसका जीवन प्रार्थना से परिपूर्ण है। और ऐसा नहीं है वो सुबह उठा और क्या प्रार्थना और क्या वचन और कोई ध्यान नहीं, उठा अपना काम करने लग गया। वो सच्चे मसीह नहीं है। वो सच्चाई से प्रभु यीशु मसीह के पीछे अपने जीवन को नहीं बिता रहा है। और आप में से बहुत सारे लोग मेरे प्रिय प्रार्थना योद्धा है, सुबह उठने से प्रार्थना करने वाले के, पर क्या आपका जीवन प्रार्थना से भरा हुआ है? आत्मिक जीवन का श्वास प्रार्थना को बोलते हैं। हम श्वास के बिना हमारा जीवन नहीं है। वैसे ही हमारे स्पिरिचुअल लाइफ में या हमारे आत्मिक जीवन में प्रार्थना नहीं है, समझ जाओ हमारा श्वास रुक गया है, हमारा आत्मिक जीवन डेड हो गया, हमारा आत्मिक जीवन मर चुका है यदि हमारे जीवन में प्रार्थना नहीं है तो। सच्चा मसीह और प्रार्थना से भरा हुआ रहता है। यीशु मसीह के 12 चेलों को देख लो, जब प्रभु का आत्मा उनके ऊपर आया, वो प्रार्थना में वो भरे हुए जीवन जी रहे हैं। हेलो, जोर से बोले आमीन, बोले हालेलुया। मेरे प्रभु, बहुत ध्यान से हमको समझने की आवश्यकता है। और सच में आप चाहते हैं और प्रभु मेरे ऊपर आशीर्वाद दे और चाहते हैं परमेश्वर मेरे जीवन में आश्चर्य कर्म करे, मेरी बीमारी को हटाए। मेरे प्रियो, आपको सच्चे मनुष्य बनना है, आपको सच्चे मसीह बनना है, सच्चे विश्वासी बनना है। और सच्चे विश्वासी बनने के लिए आपका जीवन प्रार्थना से भरा हुआ जीवन होना है। हम किसी के प्रार्थना के ऊपर निर्भर नहीं होना है, हम स्वयं प्रार्थना करना है। हम कई विश्वासियों को जानते हैं, उनके जीवन में और कठिन समस्या आने से वो खुद घुटनों में टेक कर प्रार्थना करते हैं, वो परिस्थिति उनके जीवन से हट जाती है। उसके बाद आकर वो हमको बताते, भैया और हमारे जीवन में ये समस्या था, हमने प्रार्थना करा और प्रभु ने क्या करा। हेलो, जोर से बोले हालेलुया, बोले हालेलुया। मेरे प्रियो, आप अपने जीवन को देखें। यदि आप सच में सच्चे विश्वासी हैं, नहीं तो आप आ रहे जा रहे और भैया मेरे साथ ये व्यक्ति आ रहा, मैं जा रहा, और आप प्रार्थना नहीं कर रहे, आप सच्चे विश्वासी कैसे हो? फिर आप मेरे प्रियो बोलेंगे, प्रभु ने मुझे ये नहीं दिया, प्रभु ने मुझे वो नहीं दिया। मेरे प्रियो, क्यों परमेश्वर आपको देगा? आपके अंदर सच्चाई नहीं है, आप प्रार्थना करने में सच्चे नहीं हो। और जो समय प्रभु को देना है उसमें यदि हम सच्चे नहीं है तो परमेश्वर हमारे लिए कैसे सच्चा रहेगा? और एक बच्चे को और वो बड़ा होने तक और 2-3 साल होने तक और माँ अपना दूध पिलाएंगे, उसके बाद धीरे धीरे उसको मतलब रोटी खाना पीना खिलाएंगे, वो जिंदगी भर अपना दूध नहीं पिलाएंगे। हम मसीह में जिंदगी भर मतलब दूध पीने के लिए प्रयास करते रहते हैं। हम खुद से प्रार्थना करने के लिए कोई हमको मतलब तैयारी नहीं रहता है। मैं परेशान हो जाऊंगा, अरे मेरे परिवार में मेरी बहन, मेरे भाई, मेरी पत्नी, मेरे पति प्रार्थना करेंगे, पास्टर प्रार्थना करेंगे, ठीक हो जाएगा। नहीं मेरे प्रियो, प्रभु मुझसे और आपसे उम्मीद कर रहा है हम प्रार्थना करने में सच्चे बनना है, परमेश्वर को समय देने में सच्चे बनना है। और वचन में लिखा है सच्चे मनुष्य पर आशीर्वाद है। और हम किस बात में हमको सच्चे होना है? कौन से बात में सच्चे होना है? हेलो, जोर से बोले हालेलुया। एक दूसरे के हाथ पकड़ कर बोलो, भैया हालेलुया। प्रार्थना करने में आपको सच्चे होना है। आमीन, हालेलुया। मेरे प्रभु, सुलेमान का जीवन देखो, वो कितना प्रार्थना करता है। वो स्वप्न में प्रार्थना कर रहा है और प्रभु उस स्वप्न के प्रार्थना को सुना भी है और परमेश्वर से उसने जो नहीं मांगा वो सब उसको दिया गया। तो क्या आप प्रार्थना करने से प्रभु आपको नहीं देगा? प्रेज द लॉर्ड, बोले हालेलुया। मेरे प्रियो, और मैं आपको बताना चाह रहा हूँ मेरे प्रियो, कई बार हम प्रार्थना करते हैं और हमारी प्रार्थना का उत्तर नहीं मिलता है। और याकूब 4 अध्याय में लिखा है मेरे प्रियो, और हम मांगते हैं पर कई बार हमारा सुना नहीं जाता है, क्योंकि कई बार हमारी प्रार्थनाओं में भी सच्चाई नहीं रहती है।
हम पूर्ण समर्पण के साथ परमेश्वर की उपस्थिति में हम नहीं बैठते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड, बोले आमीन, हालेलुया मेरे प्रियो। और मसीह जीवन का एक महत्वपूर्ण स्तंभ ने तो मसीह जीवन का एक महत्वपूर्ण खंबा और प्रार्थना है। और प्रार्थना मसीह जीवन में हमें जयवंत की ओर लेकर जाती है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। सबका ध्यान प्रभु के वचन की ओर होना चाहिए। आमीन, बोलिए हालेलुया मेरे प्रियो। यहाँ पर लिखा है और याकूब 4:2 में लिखा है, और तुम मतलब लालसा रखते हो पर तुम्हें नहीं मिलता है। पहले से हम पढ़ेंगे तो हमको समझ में आएगा। कई बार हम जिस इच्छा से हमें प्रार्थना करना है, हम अपनी इच्छाओं से प्रार्थना करते हैं, और हमारी इच्छा में कई बार परमेश्वर की इच्छा भी नहीं होता है। इसलिए जब हम प्रार्थना करते हैं मेरे प्रियो, परमेश्वर के इच्छा को जानकर स्पष्ट रूप से हमें प्रार्थना करने की आवश्यकता है। और जब सच्चे मनुष्य मेरे प्रियो प्रार्थना में सच्चाई को रखते हैं, परमेश्वर हमारी प्रार्थना को सुनकर उत्तर देता है। बोले हालेलुया मेरे प्रियो। आज आप जानना है, क्या सच में आप रियल विश्वासी हो? आप अपने आप को जानो मेरे प्रियो। आप आ रहे जा रहे कलीसिया में, आ रहे जा रहे, आप प्रार्थना नहीं कर रहे मेरे प्रियो, मैं आपको बताना चाहूँगा, बुरा नहीं मानना, आप अपना समय बर्बाद कर रहे हो। ये सच्चाई है। और एक समय, और जब आप फर्स्ट टाइम कलीसिया में आएंगे और सेकंड टाइम कलीसिया में आएंगे, आपके लिए पास्टर प्रार्थना करेगा और परमेश्वर सुनेगा और आपको चंगाई देगा। उसके बाद परमेश्वर आपसे उम्मीद करेगा, और मेरा बेटी और मेरी बेटी स्वयं परमेश्वर की उपस्थिति में आए और परमेश्वर से मांगे और परमेश्वर उसे देगा। हल्लो हल्लो, बोले हालेलुया। यही सच्चा विश्वासी है। और वो सच्चे विश्वासी के ऊपर परमेश्वर का बहुत तेरे आशीर्वाद होते हैं। हमें प्रार्थना करने में सच्चे होना है। आमीन, हालेलुया मेरे प्रियो। आप ये नहीं बोलना है भैया, और मैं तो अभी अभी चर्च में आ रहा हूँ और अब मुझे प्रार्थना करना नहीं आता है। यस, आपको अपने परिवार से बात करना आ रहा है, आपको अपने बच्चों से, आपके माता पिता से बात करना आ रहा है। वैसे ही आप परमेश्वर के मतलब उपस्थिति में जाइए, अपने घर के किसी कोने में जाइए और आप परमेश्वर के भवन में आइए और अपनी सारी समस्या को प्रभु को बता दो। प्रभु से बात करना यही प्रार्थना है। यही क्या है? हाँ, और वचन पढ़ना, हम परमेश्वर की आवाज़ सुनते हैं। प्रार्थना करना, हम परमेश्वर की से बात करते हैं। और जो सच्चे हैं मेरे प्रियो, जरूर कम से कम 1, 1.5, 2 घंटा वो हर दिन वो प्रार्थना करेंगे। हालेलुया। सारा काम छोड़कर, पूरा काम, हमारे पास बहुत सारे काम हैं, सबको छोड़कर सुबह उठकर हमें प्रार्थना में जीवन व्यतीत करना है। दोपहर में, शाम को, रात में एक समय को बनाए। ये सच्चे मनुष्य के चिन्ह होते हैं। वो अपने लिए प्रार्थना के लिए एक अलग समय रखते हैं। वो समय किसी को एंट्री नहीं देंगे। वो समय वो अपने मोबाइल से किसी से बात नहीं करेंगे। वो समय सिर्फ वो परमेश्वर से प्रार्थना करेंगे। ये सच्चे हैं। परमेश्वर चाहता है हर एक विश्वासी प्रार्थना में सच्चे हो जाओ। हालेलुया, जोर से बोलिए हालेलुया। एक और बार बोलो आमीन, हालेलुया। सच्चे मनुष्यों पर बहुत आशीर्वाद होते हैं, पर आपको प्रार्थना में सच्चे रहना है। सुबह 5 बजे उठना ही है। 5 बजे के बाद विश्वासी को सोना नहीं है। हालेलुया, हालेलुया। उठ जाते मेरे प्रियो। और कुछ काम है तो प्रार्थना कहे तो हम आलसी करेंगे, थोड़ी देर से उठेंगे, तो आपके अंदर सच्चाई नहीं है। पर प्रभु आपके लिए वो सच्चा है। और जब आप प्रभु के लिए सच्चे हो जाएंगे, वो आपके लिए वो सारी आशीषों को वो खोलने के लिए, और मेरा और आपका परमेश्वर सच्चा है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया मेरे प्रियो। और मैं दूसरी बात की ओर मैं आगे बढ़ने जा रहा हूँ मेरे प्रियो। यस, और विश्वासियों के जीवन में कई बार मेरे प्रियो
परीक्षा आती है, कई बार क्या आती है। इब्रानियों 4 अध्याय 15 वचन को पढ़ेंगे। इब्रानियों 4 अध्याय 15 पद को पढ़ेंगे। क्योंकि हाँ हमारा ऐसा महायाजक नहीं हाँ जो हमारी निर्बलताओं में हमारे साथ हाँ दुखी ना हो सके, हाँ वरन वह सब बातों में हमारे समान हाँ परख तो गया तो भी निष्पाप निकलता। हाँ, यहाँ यीशु मसीह के बारे में लिखा है, और यीशु मसीह हमारे निर्बलताओं में, हमारे दुख में वो हमारे साथ रहा, हमें छोड़ा नहीं है। पर यीशु के विषय में लिखा है, वरन वह सब बातों में हमारे नाई परखा तो गया तो भी वो निष्पापी निकला। यीशु मसीह परमेश्वर है। यीशु मसीह कौन है? सब लोग जोर से बोलो, यीशु मसीह कौन है? वो परमेश्वर है। वो मनुष्य के समानता में इस दुनिया में आया, और यीशु मसीह स्वयं का परखा गया, और यीशु मसीह के जीवन में स्वयं परीक्षाओं का सामना यीशु मसीह ने किया, और उसमें यीशु मसीह वो निष्पाप निकला। यीशु के जीवन में कोई पाप नहीं है। हम उसे इसलिए परमेश्वर मानते हैं, हम इसलिए यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड, बोले आमीन, हालेलुया। मेरे प्रियो, एक मसीह जीवन, एक विश्वासी के जीवन में बहुत सारी परीक्षाएं आती है। एक मसीह विश्वासियों के जीवन में बहुत सारा मतलब रुकावटें आता है। मसीह जीवन में बढ़ने के लिए बहुत सारा समस्याएं आता है। जो विश्वासी है उसके जीवन में विरोध आता है, उसके जीवन में बहुत सी बातों में परीक्षाएं आती है। हेलो, बोले हालेलुया, जोर से बोले हालेलुया। और सच्चा मसीह वो है जो परीक्षा में भी दृढ़ता से प्रभु यीशु मसीह के ऊपर विश्वास में क्या रहता है, खड़ा रहता है। बोले हालेलुया। आप निकाल कर पढ़ेंगे याकूब 1 अध्याय और 15 और 16 वचन को पढ़ेंगे। याकूब 1 अध्याय और 15 और 16 पद को पढ़ेंगे। फिर हाँ अभिलाषा गर्भवती होकर हाँ पाप को जनती है, और पाप जब बढ़ जाता है तो मृत्यु को उत्पन्न करता है। हाँ, और आगे पढ़ेंगे। हे मेरे प्रिय भाइयों, हाँ धोखा न खाओ, हाँ क्योंकि हर एक अच्छा वरदान हाँ। और हर एक उत्तम दान ऊपर ही से है। ओके, मेरे प्रियो 12 से पढ़ेंगे ताकि हम और अच्छे से समझ पाएंगे। धन्य है वह मनुष्य हाँ। जो परीक्षा में स्थिर रहता है। ध्यान से सुनिए, और धन्य है वह मनुष्य जो परीक्षा में स्थिर रहता है, क्योंकि वह खरा निकलकर जीवन का वह मुकुट पाएगा, हाँ जिसकी प्रतिज्ञा प्रभु ने अपने हाँ। प्रेम करने वालों से की है। और आगे पढ़ेंगे। जब किसी की परीक्षा हो हाँ। तब वह यह ना कहे कि मेरी परीक्षा परमेश्वर की ओर से होती है, हाँ। क्योंकि ना तो बुरी बातों से परमेश्वर की परीक्षा हो सकती है, और ना ही वह किसी की परीक्षा आप करता है। हाँ, और आगे। परंतु प्रत्येक व्यक्ति अपनी ही अभिलाषा से खींचकर और फंसकर परीक्षा में पड़ता है। फिर अभिलाषा गर्भवती होकर पाप को जनती है, और पाप जब बड़ा जाता है तो मृत्यु को उत्पन्न करता है। ओके ओके ओके, बोलिए हालेलुया, हालेलुया। जोर से बोलिए हालेलुया। मेरे प्रियो, हम विश्वासी, हम कौन है? और विश्वासी और भाई और बहनों को ये न समझना है यदि मैं यीशु के ऊपर विश्वास करा मेरे जीवन में कोई समस्या नहीं आएंगी, ऐसा नहीं है। हमारे जीवन में परीक्षाएं आती है, कई बार वो शैतान हमें परखता है, कई बार हम अपनी अभिलाषों में पढ़कर हम खुद से परीक्षा में आते हैं, हम पाप में आ जाते हैं। पर वचन में लिखा है, और धन्य है वह व्यक्ति जो परीक्षा में स्थिर रहता है, परीक्षा में वो खड़े रहता है, वो खरा निकलकर वो परमेश्वर के राज्य में, मेरे प्रियो, उसके लिए मुकुट रखा है, उसके लिए आशीष रखे हैं। बोले हालेलुया, जोर से बोले हालेलुया। आप मसीह जीवन को समझना है, मसीह जीवन क्या है। मसीह जीवन में कई बार विश्वासियों के जीवन में अलग अलग परीक्षाएं आती हैं, और यदि हम परीक्षा का
बारे में जब हम उपदेश देते गए मेरे प्रियो, और पुराने नियम में अय्यूब के विषय में हम ध्यान करते गए, अय्यूब के जीवन में परीक्षा आई, और मेरे प्रियो इतना भयंकर परीक्षा आया। और क्या परीक्षा आया? और वो धर्मी व्यक्ति है, वो सच्चा है। अय्यूब के विषय में लिखा है वो सच्चा मनुष्य है, वो धर्मी है, वो खरा है, वो परमेश्वर का भय मानने वाला है। उसके जीवन में परीक्षा आया, और क्या एक ही दिन में उसने अपना सारा धन संपत्ति, अपना परिवार, अपने बच्चों को, अब सब कुछ खो दिया। अपने शरीर में रोगों को पाया, उसने फोड़ों को, बीमारियों को पाया, और एक ही समय में इतना सारा परीक्षा उसके जीवन में आया। आर्थिक परीक्षा आया, आत्मिक परीक्षा आया, और शारीरिक परीक्षा उसके जीवन में आई। प्रेज़ द लॉर्ड, बोले आमीन, हालेलुया। जोर से बोले हालेलुया। और अय्यूब वो व्यक्ति है, और मेरे प्रियो, और उस परीक्षा के बीच में वो परमेश्वर के लिए स्थिर रहा, वो पीछे नहीं हटा। आमीन, बोले हालेलुया। मेरे प्रियो, मैं आपसे बताना चाह रहा हूँ मेरे प्रियो, और कई बार जब हम मसीह जीवन में आगे बढ़ते हैं मेरे प्रियो, हम सभी को परीक्षा में से होकर गुजरना पड़ता है। ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जो विश्वासी है और जिसके जीवन में परीक्षा न आए। सबके जीवन में परीक्षा आती है। किसी के जीवन में कुछ बीमारी परीक्षा को लेकर आती है, किसी के जीवन में अलग अलग रीति से हम सभी को परीक्षा से होकर गुजरना पड़ता है। बोले हालेलुया। मेरे ब्रो, जैसे सोने को, गोल्ड को, और जो बहुमूल्य कीमती होता है सोना, उसको आग में कितना पकाएंगे उतना शाइनिंग मारेगा, उसका मूल्य उतना अधिक होता है। वैसे ही हम मसीह जीवन में है। हमारे जीवन में भी परीक्षा हमें बनाने के लिए आती है। परीक्षा हमें प्रभु के राज्य के लिए स्थिर करने के लिए आती है मेरे प्रियो। और ये ना समझिए केवल मैं चंगे होने के लिए प्रभु के भवन में जा रहा हूं। यदि आप चंगाई के लिए आएंगे, कभी आप बीमार हो जाएंगे तो आपका विश्वास डगमगा जाएगा। आप प्रभु के राज्य में इसलिए आना है मेरे प्रियो कि प्रभु मुझे अनंत जीवन लेकर जाए। कौन सा जीवन लेकर जाए? अनंत जीवन लेकर जाए। प्रभु हमें अपने राज्य में लेकर जाए। ये दुनिया का जीवन बहुत कम समय का जीवन है, और किसी किसी के जीवन में और इतना बड़ी परीक्षा आती है और वो पहाड़ के समान होती है। पर वचन उसके लिए भी लिखा है, और तुम्हारे सहने से ज्यादा तुम्हारे जीवन में परीक्षा नहीं आएगा। प्रेज़ द लॉर्ड, बोलिए आमीन, हालेलुया। एक दूसरे का हाथ पकड़ कर बोले, भैया दीदी परीक्षा में सावधान रहना है। आमीन, हालेलुया। हमें परीक्षा से डरना नहीं है, हमको परीक्षा से जीतना है। आमीन, हालेलुया। अय्यूब के विषय में लिखा है वो परीक्षा में वो जयवंत हुआ। वो प्रभु को उन्होंने इनकार नहीं करा, परमेश्वर को उन्होंने त्यागा नहीं मेरे प्रियो। अंत में वो परीक्षा में स्थिर था, परमेश्वर ने 2 गुना उसे आशीष दिया है। हालेलुया। और जैसे अभी एक सिस्टर ने गवाही दिया, और मेरा हस्बैंड और पहले के समान उसके जीवन में समस्या आ गई, पर हमने प्रार्थना करा और हम खुद ही ने प्रार्थना करा और वो वापिस सही हो गया। बोले कई बार जिस बीमारी से हम बाहर आए गए हमारे पापों के वजह से, वो समस्या दोबारा हमारे जीवन में आ सकता है। बाइबल बताता है आती है। पर ऐसे परिस्थिति में यदि आप अपने विश्वास को खो देंगे, आप बोलेंगे अरे भैया और मैं तो गया चंगा हुआ, फिर दोबारा वो समस्या आ गई। दोबारा वो समस्या आपके पापों के वजह से आती है। वापस दोबारा आप पूरे मन से परमेश्वर के भवन में आइए, पूरे दिल से आप समर्पण करिए। परमेश्वर दया करके दोबारा आपको छुटकारा देगा। ये परीक्षा है भैया, और शैतान आपको विश्वास से गिराने के लिए,
मसीह जीवन से हटाने के लिए आपके जीवन में बहुत बड़ा एक जोर लगाता है, कैसे ना कैसे करके आप हट जाओ बोलकर, विश्वास खत्म हो जाए बोलकर वो आपसे लड़ता है। प्रेज़ द लॉर्ड, बोलिए हालेलुया। शैतान आपसे क्या करता है? लड़ता है उस युद्ध में, उस लड़ाई में, और बस मेरे साथ यीशु मसीह है बोलकर खड़े हो जाओ। यीशु मसीह है बोलकर आप दृढ़ता से यीशु के ऊपर विश्वास में बने रहो। मेरे प्रियो और मेरे प्रियो, हमें परीक्षा में मजबूत रहना है, हमें परीक्षा में स्थिर रहना है। मेरे प्रियो, हम पूर्ण केवल परमेश्वर के ऊपर हम पूरी रीति से मेरे प्रियो हम समर्पित हो जाए, और पूरा रीति से समर्पित होकर मेरे प्रियो परमेश्वर की महिमा में हमें आपको आगे बढ़ने की आवश्यकता है। जोर से बोलिए हालेलुया, जोर से बोलिए हालेलुया। हमारा पूरा समर्पण होना, आधा अधूरा नहीं। यस, और वही सच्चा विश्वासी है, और वही सच्चा मनुष्य है, और उसी के लिए परमेश्वर ने और बहुत तेरे आशीर्वाद रखे जो परीक्षा में स्थिर है। कई बार आपके जीवन में यीशु को इनकार करने का परीक्षा आएगा, कई बार आपके जीवन में और बहुत क्रिटिकल बीमारी को शैतान लेकर आएगा, पर उसमें आप खड़े रहना है। मैं मसीह में, मुझे जीना मसीह में और मरना मसीह में। बोले हालेलुया, बोले हालेलुया। एक बार हम यीशु के विश्वास में निकल गए हैं, दोबारा हम पीछे मुड़कर, आमीन, हालेलुया। मेरे प्रियो, और परीक्षा बहुत सारे चीज़ों के वजह से आती है, और उन सारी बातों को ऊपर मेरे प्रियो मैं विस्तार से बताने पाऊँ ऐसा समय नहीं है, पर मैं बता रहा हूँ। और आपके जीवन में कुछ समस्या आ रही है, समझ जाना, और मैं परीक्षा में से होकर गुजर रहा हूँ। किसके जीवन में परीक्षा नहीं आई है? सबके जीवन में आई है। कुछ लोग आज परीक्षा में होकर जा रहे हैं, परीक्षा के रास्ते में गए। मैं उनके लिए कहूँगा मेरे प्रियो, अपने आप को मजबूत करे, अपने आप को दृढ़ करे, हियाव न छोड़े, हिम्मत रखे। परमेश्वर आपके लिए दुगना आशीष रखा है। बोले हालेलुया मेरे प्रियो। और हम सावधान रहना है, और छोटी मोटी परीक्षाओं को देखकर हम पीछे नहीं हटना है। कितना बड़ा परीक्षा आ जाए, अय्यूब के जीवन में कितना बड़ा परीक्षा आया, उतना परीक्षा शायद किसी के जीवन में, वो परिवार खो दिया, वो धन संपत्ति खो दिया, वो अपने शरीर में बीमारी को ला लिया, उसका पत्नी उससे घृणा करने लगी, उससे घिन करने लगी, उससे बोले परमेश्वर का निंदा करो बोले, पर उसने बोला प्रभु ने दिया, प्रभु ने लिया, प्रभु को धन्यवाद। हालेलुया, बोले हालेलुया मेरे प्रियो। तीसरी बात और बहुत महत्वपूर्ण है, दूसरी बात है मेरे प्रियो, सच्चे विश्वासी परीक्षा में स्थिर रहते हैं। शताव और विरोध को देखकर, व्यक्तिगत परेशानियों को देखकर वो पीछे नहीं हटते हैं, वरन प्रभु के लिए दृढ़ता से वो खड़े रहते हैं। हालेलुया मेरे प्रिय। परीक्षा में यदि आप सच्चे हैं, प्रभु आपके लिए 2 गुना आशीष रखा है। और अय्यूब स्थिर था मेरे प्रियो, केवल अय्यूब नहीं, और ऐसे बहुत सारे बाइबिल में उदाहरण है, वो विश्वास में खड़े थे मेरे प्रियो। अब्राहम और संतान के लिए विश्वास में 25 साल तक वो खड़ा था। परमेश्वर उसे वायदा दे रहा है, वो तेरा वंश आकाश के तारों के समान होगा, पर यहाँ उसकी पत्नी और उसके पत्नी को संतान नहीं है, पर वो उस विश्वास में खड़ा था। प्रभु ने बोला है, और प्रभु देने में सामर्थ्य है। बोले हालेलुया मेरे प्रियो। आपके जीवन में कई बार परीक्षा आएगा, पर उस परीक्षा में आपको खड़े होना है। बोलो आमीन, हालेलुया। और तीसरी बात बहुत ज़रूरी है मेरे प्रियो, तीसरी बात बहुत ही इम्पोर्टेंट है, बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। हालेलुया, निकाल कर पढ़ेंगे मत्ती 15 अध्याय और 18 पद को निकाल कर पढ़ेंगे। मत्ती 15 अध्याय 18 पद को पढ़ेंगे। मत्ती 15 का 18 पद को पढ़ेंगे। पर जो कुछ मनुष्य से निकलता है, जो कुछ मनुष्य मुंह से निकलता है, ओके, पर जो कुछ मनुष्य के मुंह से निकलता है, वह मन से निकलता है, वह
मन से निकलता है और वही मनुष्य को अशुद्ध करता है। वही मनुष्य को क्या करता है। और 12 का 36 भी पढ़ेंगे, मत्ती 12 का 36 भी पढ़िए। और हाँ मैं तुमसे कहता हूँ हाँ, और मैं तुमसे कहता हूँ कि जो जो निकम्मी बातें हाँ मनुष्य कहेगा, हाँ न्याय के दिन वे हर एक उस बात का लेखा देगा। आमीन, बोले हालेलुया। मेरे प्रियो, सच्चे मनुष्य का मुख बहुत जरूरी है। हेलो हेलो हेलो, पड़ोस वालों को एक बार हिलाकर बोलो हालेलुया। भैया सो ना जाना। आमीन, हालेलुया, बोले हालेलुया। मेरे प्रियो, और यहाँ पर लिखा है और वो मुंह से निकलने वाली बातें और मनुष्य को अशुद्ध करती है। और अंत के दिनों में और न्याय हमारे मुंह से निकलने वाले वो बातों के द्वारा हमारा न्याय होगा। और याकूब में लिखा है मेरे प्रियो, और याकूब बताता है और अपने जीव को वश में रखने के विषय में याकूब बताता है। यस मेरे प्रियो, आज मैं परमेश्वर के वचन से आपको कहना चाह रहा और परमेश्वर के वचन से आपको मैं सिखाना चाह रहा मेरे प्रियो कि हाँ, और सच्चा मनुष्य वो है जो अपनी जुबान को नियंत्रण में रखता है। वो सच्चा मनुष्य वो है जो अपने मुख से क्या बोलना है क्या नहीं बोलना है उसके ऊपर वो नियंत्रण रखता है। हेलो, बोले हालेलुया। मनुष्य अपने मुंह से निकलने वाली बातों के द्वारा दोषी और निर्दोष ठहराया जाएगा। याकूब पहला अध्याय 19 पद को पढ़ेंगे। याकूब पहला अध्याय 19 पद को पढ़ेंगे। हे मेरे प्रिय भाइयों, हाँ यह बात तुम जान लो, हाँ हर एक मनुष्य सुनने के लिए तत्पर और हाँ, ध्यान से सुनो, हर एक मनुष्य सुनने के लिए तत्पर और बोलने में धीर और क्रोध में धीमा हो। बोलने में धीर और क्रोध में क्या होना है, धीमा होना है। बोले हालेलुया। मेरे प्रियो, और उस वचन को जब हम आगे पढ़ेंगे, याकूब तीसरा अध्याय को जब हम पढ़ेंगे, तीसरा अध्याय का तीसरे पद को पढ़ेंगे, 3 का 3, याकूब 3 का 3 पढ़े जब जल्दी से। हम हाँ अपने वश में करने के लिए हाँ घोड़ों के मुंह में लगाम लगाते हैं, हाँ, तो हम उनकी सारी देह को भी घुमा सकते हैं। यस, और आगे पढ़ते देखो, जहाज भी यद्यपि ऐसे बड़े होते हैं और प्रचंड वायु से चलाए जाते हैं, तो भी एक छोटी सी पतवार के द्वारा मांझी की इच्छा के अनुसार घुमाए जाते हैं। और 5 पढ़ेंगे। वैसे ही जीभ भी एक छोटा सा अंग है और वह बड़ी बड़ी डींगे मारती है। हाँ देखो, थोड़ी सी आग से कितने बड़े वन में आग लग जाती है। ओके, बोले आमीन, हालेलुया, जोर से बोले हालेलुया। मेरे प्रियो, मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, हम सारी बातों के ऊपर ध्यान देंगे, हम प्रार्थना के ऊपर ध्यान देंगे, हम वचन के ऊपर ध्यान देंगे, हम आराधना के ऊपर ध्यान देंगे, हम संगति के ऊपर ध्यान देंगे। आप सारी बातों के ऊपर मेरे प्रियो आप और मैं ध्यान देते हैं, पर क्या आप अपने मुंह से निकलने वाले शब्दों के ऊपर ध्यान देते हैं? वचन में लिखा, याकूब बोल रहा है घोड़ा वो बहुत तेज भागने वाला जानवर है, उसको कंट्रोल करना मुश्किल रहता है। यदि उसके मुंह में लगाम न लगाए वो कंट्रोल नहीं होता। उसको कंट्रोल करने के लिए उसके मुंह को लगाम लगा देते, और बड़े बड़े जहाज को रोकने के लिए छोटी छोटी पतवार काफ़ी है। पर वचन बताता है, और हमारे जीभ और शरीर का छोटा सा अंग है, पर ये बड़ी बड़ी डींगे मारता है। हेलो, बोले हालेलुया। हम सारी बातों के ऊपर ध्यान देते हैं, पर हम हमारे मुंह के ऊपर ध्यान नहीं देते, हम हमारे मुंह से निकलने वाले शब्दों के ऊपर ध्यान नहीं देते। यस मेरे प्रियो, और सच्चे मनुष्य जो सच्चे विश्वासी है वो अपने मुंह से निकलने वाले वो शब्दों के ऊपर ध्यान देता है, और उसे पता है इन्हीं शब्दों के द्वारा मेरा न्याय होगा। उसे पता है, और ये मेरे शब्द मतलब, और शब्द का घाव भयंकर होता है, और हाथ से मारा हुआ घाव मिट जाता है, शब्दों का घाव मिटता नहीं है।
और याकूब मेरे प्रियो जो कि और सबसे सच्चा मसीह है, याकूब और सच्चा यीशु मसीह का एक सच्चा विश्वासों को चेला है, और वो लिख रहा है। और हम बड़े बड़े चीजों को कंट्रोल करने के लिए हमारे पास साधन है, पर हमारे शरीर को और वश में करने के लिए, और हमारे जो जीभ और शरीर का छोटा सा अंग है, पर हम इसे वश में नहीं कर पाते। और ये जीभ बिना ब्रेक का गाड़ी है, बिना ब्रेक का क्या है, वो चलते ही रहता है। वो क्या होते रहता है, हेलो बोलेगा हालेलुया। मेरे प्रियो बहुत मुख्य बात है, गंभीर बात है, सावधान होने वाली बात है। हमारे मुंह से निकलने वाले शब्दों के ऊपर हमको ध्यान देने की आवश्यकता है। क्या याकूब ऐसे ही लिख रहा होगा जीभ के बारे में? क्या यीशु मसीह खुद बोल रहा है कि भैया और मनुष्य को और जो खाने पीने से वो अशुद्ध नहीं होते, पर उनके मुंह से निकलने वाले शब्द उन्हें अशुद्ध करते हैं? जो मन से मुंह में आता है और मन से जीभ में आता है, वो शब्द उनको क्या करता है, शुद्ध करता है। और वचन में ऐसा लिखा है, उन्हीं बातों के द्वारा आपको और मेरा न्याय होगा। मुंह से निकलने वाले शब्दों के द्वारा आपको और मेरा स्वर्ग राज्य में न्याय होगा। आमीन, बोले हालेलुया, जोर से बोले हालेलुया। एक व्यक्ति और इसको भी जाके कुछ बोल देगा, उसको भी जाके कुछ बोल देगा, और भैया वहाँ पर छोटा सा आग लग जाएगा। छोटा सा क्या लग जाएगा, हेलो बोले हालेलुया। और वो आग पूरा कलीसिया में, और वो आग मेरे पूरे मतलब जंगल को जला देता है, पूरे जंगल को क्या कर देता है, जला देता है। सावधान हो जाओ, यदि आप सच्चे मसीह हैं और आप कुछ भी नहीं बोल सकते, आप सच्चे मसीह हैं, आपके मुंह से निकलने वाले शब्द सावधानी पूर्वक होना चाहिए। और वचन में लिखा है, और एक ही मतलब जल के स्रोता से और मीठा और कड़वा पानी नहीं आता है, पर हम वो मनुष्य हैं जिस जीभ से हम परमेश्वर को भी धन्यवाद देते हैं, और उसी जीभ से और उसी मुख के द्वारा हम निंदा करते, हम गाली देते, और उसी के द्वारा हम गंदी गंदी बातें बोलते गए। मेरे प्रियो, हम अपने आप को धोखा दे रहे हैं। हम अपने आप को विश्वासी बोलकर मेरे प्रियो हम मसीह से दूर हैं। यदि आपके मुख से निकल रहे अब शब्द निकल रहे हैं, आपके मुंह से यदि गंदी गालियां निकल रही है, यदि मसीह में आकर आप अपने स्वभाव को नहीं बदला, आप सच्चे विश्वासी हो ही नहीं सकते। और इसी के द्वारा परमेश्वर आपको और मेरा न्याय करेगा। सावधान होने की आवश्यकता है। भैया मैं कुछ भी बोल दूं किसको भी, और मेरे प्रियो हमारे मुंह से निकलने वाले शब्द एक व्यक्ति को मेरे प्रियो नाश कर सकते हैं। हमारे मुंह से निकलने वाले शब्द एक विश्वासी जो मरने के कगार में उसको जीवन की ओर लेकर आ सकते हैं। इसलिए सुलेमान ऐसे ही नहीं लिख रहा है, जीभ के वश में मृत्यु और जीवन दोनों है। परमेश्वर के वचन में एक एक चीज और बहुत गंभीरता पूर्वक और बहुत ही परमेश्वर की आत्मा से स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है। और जो सच्चे विश्वासी है और वो अपने जीभ को वश में रखना है, ये हमारे लिए कठिन है। जीभ घोड़े को लगाम लगाकर हम कंट्रोल कर सकते हैं, अपनी जीभ को कैसे कंट्रोल करना है। हेलो बोले हालेलुया, जोर से बोले हालेलुया। मेरे प्रियो, यदि आप अपने आप को और अपनी जीभ को कंट्रोल नहीं करेंगे और जो जिसको मर्जी आ रहा बोल रहे हैं, मेरे प्रियो सावधान होना है। मेरे प्रियो अपने आप को सावधान करना है। हम किससे क्या बोल रहे हैं ये बहुत जरूरी है। मेरे प्रियो हम बोलकर भूल जाते हैं, पर लोग सुनकर नहीं भूलते हैं। कितने लोग यहाँ पर है? जोर से बोलो हालेलुया, बोले हालेलुया। मेरे प्रियो सुलेमान बुद्धि का अपार भंडार वाला राजा है। परमेश्वर की ओर से बहुत ही बड़ा बुद्धि का भंडार उसको मिला है। वो क्या बोल रहा है? वो बोल रहा है भैया जीभ के वश में मृत्यु और जीवन है। किसके वश में? हल्लो बोले हालेलुया, बोले हालेलुया। मेरे प्रियो आप आपका जीभ से क्या बोल रहे हैं? हमारे जीभ में इतना सामर्थ्य है, और यदि आप एक पेड़ को और 1 महीना बोलेंगे सूख जा सूख जा सूख जा सूख जा बोलेंगे ना, वो पेड़ जड़ से लेके तना तक वो पेड़ क्या हो जाएगा? सूख जाएगा।
मेरे प्रियो कई बार आपने और आपने सुना होगा मेरे प्रियो, और किसी व्यक्ति ने किसी को श्राप दिया और वो वैसा ही हो गया। मेरे प्रियो मैं अपने मतलब उस चीज़ को मैं अपने आँखों से देखा हो, और हमारे गांव में मेरे प्रियो और पड़ोस में दोनों का आपस में लड़ाई हुआ, और दोनों का बहुत गंभीर लड़ाई हुआ। और वो लड़ाई और पुरुषों का लड़ाई नहीं है, वो महिलाओं का लड़ाई है। वो किसका लड़ाई है? जोर से बोलो, किसका लड़ाई है? महिलाओं का लड़ाई। आप लोगों ने सुना है क्या? नहीं, सुनना भी नहीं है। हालेलुया मेरे प्रियो। और उन्होंने इतना भयंकर लड़ाई किया मेरे प्रियो, इतना मुंह से श्रापित वर्ड को निकाला मेरे प्रियो। और एक महिला ने दूसरे महिला के परिवार को श्राप दिया मेरे प्रियो। आप पता नहीं विश्वास करोगे नहीं करोगे, दूसरे दिन उस परिवार से एक व्यक्ति का मृतक व्यक्ति निकला, उस परिवार में एक व्यक्ति मर गया। लोग इस बात को नहीं समझे मेरे प्रियो। हम आत्मिक लोग हैं, हम प्रभु के लोग हैं, और इस बात को जब मेरे प्रियो और मैंने सुना और मैं समझ गया, और इस व्यक्ति के जीवन में जो श्राप दिया, वो श्राप ने इसकी जिंदगी को क्या कर दिया? नाश कर दिया। प्रेज़ द लॉर्ड, बोले हालेलुया, जोर से बोले आमीन, हालेलुया। इसीलिए आप अपने जीभ रूपी और ये छोटा सा अंग को बहुत ही नियंत्रण करना है, इसको बहुत कंट्रोल में रखना है मेरे प्रियो। और ये जीभ को वश में कैसे रख सकते हैं? जब मेरे प्रियो हम सुनने में तत्पर होना है, ज़्यादा सुनना है और कम बोलना है। कम क्या करना है? सब लोग इधर ध्यान दे, बोले हालेलुया। सच्चे विश्वासियों का ये स्वभाव होता है, वो बड़ा 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 बोलता नहीं है, वो हिसाब से बोलता है। किसको क्या बोलना है बहुत जान समझ कर बोलता है मेरे प्रियो। कई बार हम हमारे मुंह से निकलने वाले शब्दों के वजह से हमारे जीवन में श्राप आ जाता है। कई बार बोलेंगे मैं अच्छा नहीं हूँ, मैं अच्छा नहीं हूँ, और मेरा जीने से अच्छा मरना है। कई बार हमारे मुंह से ऐसे वर्ड निकलते हैं और वो वर्ड हमें मृत्यु के करीब ले जाते हैं, वो वर्ड हमें परमेश्वर से अलग लेकर जाते हैं। आज आपके मुंह से निकलने वाले शब्दों में सावधान हो जाइए। इसलिए याकूब साधारण व्यक्ति नहीं है। जो याकूब ये लिख रहा है वो साधारण नहीं है, यीशु मसीह का एक चेला है, और तीन में से एक चेला पतरस, यूहन्ना, याकूब और यीशु मसीह के करीब रहने वाला एक चेला है। वो इस बात को समझता है एक विश्वासी और एक यहूदी के अंदर क्या होना चाहिए। वो तीतर बीतर हुए वाले यहूदियों के लिए लिख रहा है, भैया आप जहां भी हो और सच्चे यहूदी बने रहने के लिए, सच्चे मसीह बने रहने के लिए अपने जीभ को वश में करो। आमीन, जोर से बोलिए हालेलुया, बोलिए हालेलुया। मेरे प्रियो अपने जीभ को नियंत्रण करना है। हम अपने जीभ को नियंत्रण तब कर सकते हैं मेरे प्रियो जब आप अन्य भाषा का वरदान पाया हो और आप किसी से कुछ बोलने जा रहे हैं, उसके पहले 2 सेकंड अंदर ही अंदर अन्य भाषा में प्रार्थना करना, ओ रामाला रगर, और अन्य भाषा में प्रार्थना करेंगे ना, ऑटोमेटिक आपको जो नहीं बोलना है वो नहीं बोलेंगे। सावधान मेरे प्रियो, सावधान। ये जीभ बहुत खतरनाक अंग है। हेलो, सब लोग यहीं पर ही है? आमीन, जोर से बोलेगा हालेलुया। ये मैं बता रहा हूँ सच्चे मसीह के आशीर्वाद बता रहा हूँ, उनके अंदर क्या चिन्ह है। मैं विश्वासी हूँ बोलने से विश्वासी नहीं है भैया। हालेलुया मेरे प्रियो। और यहीं से घूमने वालों को एक बेटा को मैं बोल दूंगा ये मेरा बेटा है, बेटा बोलने से बेटा बन जाएगा क्या? हम तो बोला मैं विश्वासी हूँ बोलने से जम जाता क्या? वैसा बनना पड़ता है, वैसे अपनी जुबान को कंट्रोल करना पड़ता है, अपने जुबान को वश में लाना पड़ता है। और हमारे जुबान से और नकारात्मक बातें नहीं और नेगेटिव नहीं और पॉजिटिव बोलना पड़ता है। आप अपने लिए अच्छी बातों को बोलो। आपके पैर में दर्द हो रहा है, यीशु मसीह ने मेरे पैर का दर्द अभी चंगा करा, अभी के अभी ऐसे बोलो। यस आमीन, बोले हालेलुया।
जो नए लोग हैं उन लोग ध्यान से सुनिए मेरे प्रियो, और आप प्रभु के भवन में आए हैं और कभी भी आपके मुंह से गलत शब्द नहीं और गलत बात नहीं, गंदी बात नहीं और गाली, लड़ाई झगड़ा, दूसरों को कोसना, बुराई, ये सब हटा दो, ये सब पाप है। हमारी जीभ से अच्छी बातें बोलो। प्रेज़ द लॉर्ड, बोले हालेलुया, जोर से बोले हालेलुया। मेरे प्रियो, सच्चा विश्वासी अपने जीभ को वश में रखता है, वो अपने जीभ को कंट्रोल में रखता है। अच्छा, ये गांव में 2 विश्वासी 3 विश्वासी परिवार है, अब आपस में ही लड़ लेंगे तो कौन से विश्वास की बात है? आपका जीभ आपस में ही कंट्रोल नहीं तो क्या बात है? हालेलुया। दूसरों के लिए टोकर का कारण नहीं बनना है। कई बार हमारी जीभ दूसरों का टोकर का कारण बनती है। हम कलीसिया में अच्छे से बोलेंगे और बाहर अलग गंदे वर्ड शब्द यूज़ करने से दूसरों के लिए हम टोकर का कारण बनेंगे। इसलिए अपने जीभ को वश में करो, और अपने जीभ को वश में रखने के लिए हमें सच्चे मनुष्य बनने की आवश्यकता है। बोले हालेलुया, जोर से बोले हालेलुया। मेरे प्रियो, जो सच्चा विश्वासी है वो सबके साथ में वो प्रेम पूर्वक रहता है। वो कैसा रहता है? सच्चा विश्वासी सबके साथ में प्रेम पूर्वक रहता है। निकाल कर पढ़ेंगे याकूब 3 अध्याय 17 पद को पढ़ेंगे। याकूब 3 का 17 पढ़ेंगे। पर जो ज्ञान ऊपर से आता है वह पहले तो पवित्र होता है, फिर मिलनसार, कोमल और मृदु भाव और दया और अच्छे फलों से लदा हुआ और पक्षपात और कपट रहित होता है। आमीन, बोले हालेलुया। ये सच्चे विश्वासी के चिन्ह है। और जो ज्ञान ऊपर से आता है वो परमेश्वर का ज्ञान है। और मेरे प्रियो, और हमारे अंदर वो चीजें होना चाहिए। और लिखा पहले तो पवित्र होता है, उसके बाद वो मिलन अनुसार होता है, मिलनसार होता है, कोमल और मृद भाव और दया और अच्छे फलों से लदा हुआ और पक्षपात और कपट रहित होता है। और एक सच्चे विश्वासी और सच्चे मसीह का जीवन वो पक्षपात रहित होगा। वो किसी का पक्षपात नहीं करेगा, वो मिलने जुलने वाला रहेगा, वो सबसे प्रेम से बात करेगा, उसका सबके साथ एक अच्छा व्यवहार होगा। प्रेज़ द लॉर्ड, बोले हालेलुया। और कलीसिया में भी और बाहर भी वो सबसे मेलजोल के साथ रहेगा, वो अकेला नहीं रहेगा। यस, कई बार ऐसा होता है, यदि एक गांव में एक विश्वासी परिवार है तो उनसे सारे लोग थोड़ा सा दूर रहते हैं, पर हमको वो भले हमसे दूर है पर उनके जीवन में कुछ परेशानी हो रहा है तो पहले हम जाकर उनके घर में खड़े रहना है। बोले हालेलुया। हमारा विरोधी भी है, उसके परिवार में कुछ समस्या है, हमारा शत्रु है, उसके परिवार में कुछ समस्या, पहले आप जाकर खड़े रहो, बाद में बाकी लोग आएंगे तो आएंगे। अरे वो मेरा शत्रु है, अरे मेरा उससे झगड़ा हो गया, मैं नहीं जाऊंगा, ऐसा मसीह व्यक्ति नहीं बोलता है। प्रेज़ द लॉर्ड, बोले आमीन, जोर से बोले हालेलुया। मेरे प्रियो, और हमें सच्चे बनना है। हमें कैसे बनना है? और परमेश्वर का आशीर्वाद आज कलीसिया के ऊपर परमेश्वर उंडेलने जा रहा है, पर मुझे और आपको सच्चे बनने की आवश्यकता है। प्रेज़ द लॉर्ड, बोले हालेलुया। मेरे प्रियो, 5वीं बात है मेरे प्रियो, और जो सच्चे मसीह है मेरे प्रियो, और वो सच्चे विश्वासी है मेरे प्रियो, वो मेरे प्रियो उदारता से मेरे प्रियो वो गरीबों का मदद करते हैं, वो भलाई करते हैं, वो अपना बारे में नहीं सोचते हैं और मैं बड़ा हो जाऊं और मेरा कमाए और मैं जो कमा रहा वो अपने लिए खर्च नहीं करते हैं। वो दरिद्र और गरीबों के लिए भी वो अपना कमाई का कुछ अंश वो निकाल कर उन्हें देते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड, बोले आमीन, हालेलुया। जोर से बोले हालेलुया। मेरे प्रियो, पवित्र शास्त्र में, और यदि मैं आपको बताना चाहूँगा, और जो नए नियम के इतिहास का किताब और प्रेरितों काम है मेरे प्रियो, और प्रेरितों काम 2:44 में लिखा गया है। और उस समय मेरे प्रियो और कलीसिया में कितने विश्वासी लोग रहते थे, वो विश्वासियों के सारी धन संपत्ति सांझे में रहती थी, इकट्ठे रहती थे, और उस धन संपत्ति से मेरे प्रियो और गरीबों का और विधवाओं के अनाथों का सुधि लिया जाता था। प्रेज़ द लॉर्ड, बोले हालेलुया। 46 नहीं 44, हालेलुया।
यहाँ लिखा है और वे सब विश्वास करने वाले इकट्ठा रहते थे और उनकी सब वस्तु साझे की थी। और चौथा अध्याय के आखिरी वचन को पढ़ेंगे तो मेरे प्रियो, और वहाँ के कुछ विश्वासी अपनी संपत्ति को लेकर वो कलीसिया में प्रभु के दासों को देते थे ताकि उससे गरीबों का सुधि लिया जाए। बोलो आमीन, हालेलुया, जोर से बोले हालेलुया। ये सच्चे मनुष्य का चिन्ह है। वो अपना कमाई को केवल वो नहीं, वो मेरे लिए नहीं, उसमें से कुछ अंश, बहुत सारा नहीं, कुछ निकाल कर वो गरीबों के हित के लिए खर्च करते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड, बोले हालेलुया। मेरे प्रियो, केवल वो ही नहीं मेरे प्रियो, और यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला भी मेरे प्रियो इस बात को बोलता है कि यदि तुम और मेरे दास के लिए यदि एक गिलास ठंडा पानी भी आप दोगे तो उसका प्रतिफल आपको क्या करेंगे, दिया जाएगा। बोले हालेलुया मेरे प्रियो। और यीशु मसीह भी इस बात के ऊपर जोर देता है। मत्ती 25 में लिखा है, और जो तुम छोटे और मेरे छोटे से छोटे व्यक्ति का मदद कर रहे हैं वो यीशु मसीह के लिए कर रहे हैं। किसके लिए कर रहे हैं? यीशु मसीह बोलेगा, मैं बंदी गृह में था और तुम उसे मिलने, मैं भूखा था और तुमने मुझे रोटी नहीं दिया, पानी तो प्यासे को देते हैं। हालेलुया, मैं प्यासा था और तुमने मुझे पानी। आप बोलेंगे प्रभु आप कब प्यासे, कब भूखे और कब मतलब बंदी गृह में थे? जब यीशु मसीह बोलेगा, एक व्यक्ति आपके घर के द्वार में वो डेवरी में बैठा था, उसको आपने खाना खिलाया किया? प्रेज़ द लॉर्ड, जोर से बोले हालेलुया मेरे प्रियो। सच्चा मसीह और सच्चा विश्वासी मेरे प्रियो, वो उसका हृदय दूसरों के लिए मदद करने के लिए हमेशा तत्पर रहता है, हमेशा तैयार रहता है। हालेलुया। गलातियों 2 अध्याय और 9 और 10 को पढ़ेंगे ना, यहाँ पर याकूब, पतरस और यूहन्ना भी गरीबों का सुधि लेने के विषय में लिख रहे हैं मेरे प्रियो। और ये सच्चे मसीह नहीं तो ये सच्चे मनुष्यों के चिन्ह है। और आज परमेश्वर सच्चे मनुष्यों के ऊपर अपने आशीर्वादों को उंडेलने जा रहा है। और मेरे प्रियो, और आज कलीसिया में कितना लोग आए हैं और वो और बिना आशीष के नहीं जाएंगे। और परमेश्वर ने आपके लिए यहाँ पर सारी आशीषों को रखा है। और ये कलीसिया में प्रभु यीशु मसीह आपके लिए उत्तम आशीषों के भंडार को रखा है। और उस उत्तम आशीषों के भंडार को और जब आप पाना चाहते हैं मेरे प्रियो, और आपको काम करना है, आपको वो सच्चे मनुष्य बनना है, आपको वो प्रार्थना में सच्चे होना है। और मेरे प्रियो, और प्रार्थना का जीवन एक सच्चाई से, आपको एक प्रार्थना का जीवन होने की आवश्यकता है मेरे प्रियो। और आपको मेरे प्रियो इस बात में सच्चे होना है। और जब आपके जीवन में मेरे प्रियो और परीक्षा आ रही है, उस परीक्षा में मेरे प्रियो आप सच्चे रहना है। और परीक्षा के बीच में कभी आप यीशु का इनकार नहीं करना है। और परीक्षा आती है उस समय कभी आप यीशु मसीह को गलत नहीं बोलना है, प्रभु ने मेरे लिए क्या किया ऐसा नहीं बोलना है। वचन में लिखा है, और यदि यीशु आपसे प्यार करता है उसके लिए जो कुछ होता है सारे बातों में भलाई है। जोर से बोलो आमीन, बोले हालेलुया। सारे बातों में क्या है? भलाई है। सच्चा मनुष्य अपने बोली के ऊपर, अपने मुंह से निकलने वाले शब्दों के ऊपर ध्यान देता है। वो किसी को कुछ भी नहीं बोलता है, वो अपने लिए भी कुछ भी नहीं बोलता है, वो सावधान रहता है। वो कैसा रहता है? सावधान रहता है मेरे प्रियो। वो सबके साथ में मेरे प्रियो वो अच्छा संबंध बनाता है, वो अच्छा व्यवहार बनाता है। सच्चा मनुष्य ने तो सच्चा विश्वासी मेरे प्रियो गरीबों का, अनाथों का, विधवाओं का सुधि लेता है। बोले आमीन, हालेलुया। जोर से बोले हालेलुया मेरे प्रियो। सच्चा मनुष्य अपना जीवन प्रार्थना से भरा हुआ रखता है। पूरे टाइम सुलेमान के विषय में मेरे प्रियो मैंने बताया, वो प्रार्थना से भरा हुआ था। स्वप्न में प्रार्थना कर रहा है तो वो जागते हुए कितना प्रार्थना कर रहा होगा। यीशु मसीह अपने चेलों को बोला, ये घड़ी जाकर मेरे साथ प्रार्थना करो।
उस समय और पतरस यूहन्ना याकूब प्रार्थना में सच्चे नहीं थे, इसलिए उनके जीवन में परीक्षा आया। इसलिए उन्होंने, पतरस ने यीशु को इनकार करा और यूहन्ना यीशु के साथ में वो खड़ा था, पर याकूब यीशु को विरोध में छोड़कर भाग गया था। वो प्रार्थना का जीवन से अलग था। मेरे प्रियो, यदि आप चाहते हैं प्रभु मुझे आशीर्वाद दे, तो हर दिन सुबह उठकर प्रभु यीशु मसीह से प्रार्थना करना। सुबह 5 बजे उठ गए, प्रभु को धन्यवाद देना है। आमीन, हालेलुया। यदि आप बोल रहे भैया हमको प्रार्थना करना नहीं आ रहा है, और यदि आप प्रार्थना करना सीखना चाहते हैं, यस मेरे प्रियो, तो हमारे कलीसिया में प्रतिदिन रात्रि के समय और 8:30 से 9:30 1 घंटा मेरे प्रियो, और वहाँ पर एक आत्मिक संगति होती है और प्रार्थना के विषय में वचन का हम लोग बताते हैं। उसमें हमारे साथ नए लोग हमारे साथ यदि जुड़ना चाहते हैं तो आप उसमें रहेंगे। उसमें जुड़ने से और आप प्रार्थना करना आप सीख सकते हैं। और जो प्रार्थना करना सीखा है और वो आलसी न बने, वो सुबह उठकर अपने जीवन को प्रार्थना से भरे। आमीन, बोले हालेलुया। बोलो, सच्चे मनुष्य के ऊपर बहुत आशीर्वाद आ रहे हैं। हमें प्रार्थना में हमें सच्चे बनना है। प्रार्थना में हमें क्या बनना है? परीक्षाओं में हमें सच्चे रहना है। मेरे प्रियो, हमारे मुंह से निकलने वाले शब्दों में हमें सच्चे रहना है। हर एक के साथ हमें अच्छा व्यवहार करना है। और सच्चा मनुष्य अपना भलाई नहीं, पर वो अपने साथ साथ गरीबों का भलाई भी चाहता है। वो अपना नहीं, अपने साथ साथ दूसरों का सुध ही लेना जानता है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। यीशु मसीह भी इस बात को बोल रहा है, प्रेरित वो लोग भी बोल रहे हैं, गरीबों के लिए वो मदद करते हैं। हालेलुया। भूखे को खाना खिलाते हैं। भूखे को क्या खिलाते हैं मेरे प्रियो? एक दिन, महीने में एक दिन मेरे प्रियो, हो सके तो आप आपके गांव में सबसे गरीब व्यक्ति के लिए आप अपने घर से खाना बनाकर आप उसको खिला सकते हैं। हालेलुया, बोले हालेलुया। यह सब गांव में कोई ना कोई गरीब रहता है मेरे प्रियो, आप एक दिन उसको पूड़ी भजे बनाकर खिला दो। वो नहीं बना पाएगा, पर आप खिलाने से वो खुश हो जाएगा। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। मेरे प्रियो, सच्चे मनुष्यों पर आशीर्वाद हो रहे हैं। और मैंने ये बताया ये सच्चा मसीह कौन है, और जो प्रार्थना से भरा हुआ जीवन है मेरे प्रियो, जो परीक्षा में भी स्थिर है, डगमगाता नहीं, वो सच्चा मनुष्य है। हालेलुया। यस मेरे प्रियो, इस समय हम अपने स्थानों में खड़े हो जाए और अपने आप को सच्चा मनुष्य बनाए। हम अपने आप को एक सच्चा मसीही बनाए, और हम अपने आप को एक सच्चा विश्वासी बनाए। और सच्चा विश्वासी के लिए परमेश्वर बहुत तेरे आशीर्वादों को रखा है। और हम देख रहे हैं मेरे प्रियो, वो परमेश्वर सच्चे मनुष्यों के लिए बहुत सारा आशीर्वाद को रखा है, और बहुत बड़े बड़े बातों के आशीषों को प्रभु ने रखा है। और यदि मेरे प्रियो अभी आप अपने आप को जांच ले मेरे प्रियो, और मनुष्य अपने आप को जांच ले, और आप सच्चे हैं क्या? और नीति वचन में सुलेमान जो राजा है, वो जो धन संपत्ति से संपन्न व्यक्ति है, और वो व्यक्ति कह रहा है सच्चे मनुष्यों पर आशीर्वाद होते हैं, जबकि उसके लिए प्रभु ने सब कुछ आशीर्वाद में दिया था। और वो व्यक्ति बोल रहा है, और प्रार्थना से भरा हुआ जीवन सच्चा विश्वासी का चिन्ह है। हम अपने स्थानों में खड़े हो जाइए और अपनी आंखों को बंद कीजिए। हम अपने स्थानों में खड़े हो जाइए। ओ लाराबा लाराबा राबा, वो सच्चा मसीह कौन है? और यहाँ क्या सच्चे मसीह लोग हैं? और यहाँ वो सच्चे विश्वासी है क्या? वो सच्चे विश्वासी हो क्या? आप सच्चे विश्वासी हो क्या? और आपने जो वचन को सुना है, उन वचनों के अनुसार एक बार अपने आप को चेक करें मेरे प्रियो, एक बार अपने आप को जांच ले मेरे प्रियो, एक बार अपने जीवन को वो परमेश्वर के हाथों में दे दे, वो परमेश्वर के हाथों में दे दे, और परमेश्वर के हाथों में दे दे। ओ लारिमशाबालाराबालाराबा मेरे प्रियो, और वचन स्पष्ट कहता है सच्चे मनुष्यों के ऊपर बहुत तेरे आशीर्वाद होते हैं, परंतु जो
जो धनी होने में उतावली करता है वो निर्दोष न ठहराया जाएगा। हमें धनी होने में उतावली नहीं करना है, हमें आशीषित होने में उतावली नहीं करना है, हमें सच्चे बनना है। हम अपने हाथों को ऊंचा उठाकर बोले, प्रभु मुझे सच्चा मसीह बना दे राजा, मुझे सच्चा विश्वासी बना दे राजा। और सच्चा विश्वासी बनाने के लिए आपका जीवन प्रार्थना से भरा पूरा होना चाहिए, आपका जीवन वो प्रार्थना से भरा हुआ होना चाहिए। वो सुलेमान स्वप्न में प्रार्थना कर रहा है। मेरे प्रियो, क्या आप जागते हुए प्रार्थना कर रहे हैं? और क्या घर में आपके जीवन प्रार्थना से भरा हुआ है? वो क्या घर में आपका जीवन प्रार्थना से भरा हुआ है? आपका जीवन प्रार्थना से भरा हुआ है, आपका जीवन प्रार्थना से भरा हुआ है, और आपका जीवन प्रार्थना से भरा हुआ है। और मेरे प्रियो, यदि आपका जीवन वो प्रार्थना से भरा हुआ नहीं है, आपका जीवन प्रार्थना से वो भरा हुआ नहीं है, तो मेरे प्रियो अपने आप को परमेश्वर के हाथों में दे दे और बोले, प्रभु मुझे एक सच्चा विश्वासी बना दे राजा, मुझे एक सच्चा मसीह बना दे राजा। और प्रार्थना करे, हालेलुया। और सच्चे मनुष्य के ऊपर वो परमेश्वर के हर एक आशीष से उंडेला जा रहे हैं। और वचन में लिखा है, और मेरे प्रियो हालेलुया, उत्तम आशीष से ऊपर ही से आती है, उसमें हेर फेर नहीं है, उसमें बदलाव नहीं है। और वो आशीर्वाद आपके लिए प्रभु दे रहा है। वो सच्चा आशीर्वाद पवित्र यीशु मसीह आपके लिए दे रहा है, वो पवित्र आत्मा आपके लिए दे रहा है। और कितने लोग हैं अपने हाथों को बढ़ाएं, और प्रभु ने आपके लिए जो आशीर्वादों को रखा है उन्हें आप देखें मेरे प्रिय, अपनी आंखों से देखें। आपके लिए परमेश्वर ने घर को रखा है, आपके लिए परमेश्वर ने संतानों को रखा है, आपके लिए प्रभु ने अच्छी नौकरियों को रखा है। और आपको क्या चाहिए वो परमेश्वर ने तैयार कर कर रखा है, वो तैयार कर कर रखा है, वो तैयार कर कर रखा है, वो तैयार कर कर रखा है। वो आशीष से आपको परमेश्वर वो देना चाह रहा है, पर आप अपने आप को सच्चे बना ले, और आप अपने आप को सच्चे बना ले, वो प्रार्थना करने में सच्चे बना ले, वो परीक्षा में हम सच्चाई से खड़े रहने पाए, हम विश्वास में वो सच्चाई से खड़े रहने पाए, हमारे मुंह से निकलने वाले शब्दों के प्रति हम सच्चे हो जाए, हमारे मुंह से निकलने वाले वो शब्दों के प्रति हम सच्चे हो जाए, हम गरीबों का भलाई करने के लिए हम सच्चे हो जाए।